आयशा, आप यहीं से, ये गाजियाबाद में कितने साल से रह रही हैं बता? हमारे यहाँ बचपन भी था। अखिलेश यादव उधर आप जैसी महिलाओं को, जो गरीब हैं, उनको 40,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। और ये सुनो मैडम, किसी को पैसे से कोई मतलब नहीं है। मतलब है जो सरकार काम अच्छा करेगा, महिलाओं के लिए हो या जेंट्स के लिए हो, जो काम अच्छा करेगा वो जीतेगा और वो ही वोट पाएगा। वही वोट पाएगा। हाँ, अच्छा, काम ये अच्छा किया है योगी जी ने अभी? जी हिसाब से देखो सही भी किए हैं, मोदी हुआ या योगी जी हुए, अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। अच्छा, घुसपैठिए जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनको बाहर करना चाहिए, निकालना चाहिए? जी निकालना चाहिए, क्योंकि ये गलत बात है कि क्या नाम उसका, उनके तहत हम लोग भी उसी बदनामी में आ रहे हैं। सरकार है सबका साथ सबका विकास कर रही है ना, सबका हिंदू मुस्लिम सभी को लेके साथ। हाँ, सब किसी को अगर साथ में नहीं लेके चलता तो आज जिंदा इंसान रह पाते। हाँ, बुलडोजर एक्शन मतलब सब पे हो रहा है, सब किसी पे हो रहा। हाँ, मतलब अवैध अगर मंदिर है, मजार है तो उस पे भी चल रहा है, सब पे। हाँ, सब किसी पे चल रहा है अभी और चलना भी चाहिए। आयशा, आप यहीं से, ये गाजियाबाद में कितने साल से रह रही हैं बता? हमारे यहाँ बचपन भी था। बचपन भी जी। वैसे आप बिहार से रहना? हाँ जी। वोट आप यहीं पे डालती हैं? हाँ। और आप बिहार भी गई थी वोट डालने के लिए? नहीं, हमारी अभी आपने कहा कि राहुल गांधी को आपने वोट डाला था और वो किसी और को चला गया। रिश्तेदार सबने डाला था, सबने कहा कि हम लोग राहुल गांधी को दिया, मगर जीते ही है। कर चुके हैं मैडम के वोट यहाँ से डालते हैं, फिर आपने घुमा फिरा नहीं, अभी खुद ही आयशा ने कहा है कि वहाँ पे उन्होंने राहुल गांधी को वोट दिया। हमने नहीं कहा, हमारे सबने कहा कि हम लोग राहुल गांधी को हमने दिया था, मगर जीत गए मोदी जी। अब मोदी जी जीतने के बाद बताओ कौन सा काम सही करें? आप फेसबुक या गूगल में चेक करके दिखाओ, दरभंगा हुआ, झारखंड हुआ, क्या नाम बिहार कटिहार हुआ, सब जगह में रोडों में घर तोड़ के जा रहे हैं। ऐसा क्यों? पब्लिक को दिक्कत टूट रहे हैं, लीगल घर टूट रहे हैं, जो लीगल है वही टूट रहे हैं। लीगल घर और लीगल कहा जा रहा है कि इनलीगल, जो भी इनलीगल तरीके से लोग रह रहे थे, सालों से लोगों ने बनवा लिया था रोड पे अपना। समझाएगा कहाँ ये बताइए? जिनका घर मकान नहीं है, जिन्होंने झुग्गे झोपड़े, गरीब है वो कहीं पे ही बस जाएगा, रोड पे ही बस जाएगा, मेट्रो स्टेशन के पास बस जाएगा। गरीब है तो कहीं पे ही बैठ जाए। सब जगह सिर्फ गरीब गरीब बोल के यही फायदा उठाना है मैम। गरीब गरीब बोल के सिर्फ फायदा उठा लेना। अगर कल को कोई और सोचे कि भैया हम भी बोल दें हम गरीब है, हम भी कहीं पे मकान बनवा लेते हैं। ये सब तो अवैध जमीन है यहाँ के अंदर, कैसे सब बैठे हैं? ये आप खुद ही बता रही हैं अवैध है। हाँ ना, मैं आपको तौर पे यहाँ पे बोल दिया। हाँ, मैं बता रही हूँ ये सब अवैध जमीन है, तो ऐसे बैठे कैसे हैं? मत तरीके से बनवा। सुनो मैडम, जिसका खाते की जमीन है तो वो बैठेगा, जिसका नहीं है तो वो जाएगा कहाँ? कितना बिहार के अंदर किराए के मकान है? आपको बिहार के अंदर किराए के मकान किसी का भी नहीं है, सब अपने ऐसे झुग्गे झोपड़े में दिन गुजार रहे हैं। अभी जो आज औलाद पे झुग्गी झोपड़ी कहाँ है? इतने बड़े बड़े मकान बने। अब मुझे तो इसका आइडिया नहीं था कि ये इलीगल है, इलीगल आप ही ने बता दिया। इस चीज को कहो ना, क्या जिस टाइम ये सरकार बिहार जमीन था, यहाँ रेलवे चलता था, तब सबने कब्जा करके जब घर उर बनाया। अब तुम इसे भी इंग्लिश बता दोगे भैया? तो है, आपने खुद ही बता दिया कि कब्जा करके रह रहे थे लोग। तो भैया इन्होंने पे रेलवे की जमीन मेहनत करके जब तो घर बनाए हैं। अब इन घर करके जमीन खरीद के अपना भी तो बना सकते थे, सिर्फ जमीन पे ही। मैडम, अब हर कोई इंसान पैसे वाला हुआ नहीं, तो आज से 10 साल पहले 2004 में या 5 के बाद बताओ सब गरीब थे। अब इतना 2004 में सोना 5,000 रुपए तोला था, आज दिन 1.5 लाख रुपए तोला है। क्यों? इसका सरकार की गलती है। सरकार की क्यों नहीं? इतना महंगाई क्या है? इतना महंगाई गरीब इंसान कहाँ से कराएगा? अच्छा, महंगाई क्यों बढ़ती है आपको पता है? महंगाई क्यों बढ़ती है? सरकार बढ़ाते हैं। सरकार बढ़ाती है? हाँ। और सरकार क्यों बढ़ाती है पता है? क्यों बढ़ाती है? जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, सारी चीजें होती है, तो महंगाई भी बढ़ानी पड़ती है, बहुत सारी चीजें। जो मैं सुनो मैडम, जो मालदार इंसान है उनका सब कुछ है, जो गरीब इंसान है वो कहाँ से जल लेके आएगा इतना महंगाई में? जिनके 4 बेटी है, सोना 1.5 लाख रुपए तोला है, तो कहाँ से इंसान करेगा? इस चीज को बताइए। आप थोड़ा मुद्दे से भटक गई थी। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है 27 में, ठीक है, SIR वगैरह हुआ अभी। SIR आपने भी करवा लिया होगा। तो 27 में मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए बता दीजिए? अखिलेश यादव उधर आप जैसी महिलाओं को, जो गरीब हैं, उनको 40,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। और ये सुनो मैडम, किसी को पैसे से कोई मतलब नहीं है। मतलब है जो सरकार काम अच्छा करेगा, महिलाओं के लिए हो या जेंट्स के लिए हो, जो काम अच्छा करेगा वो जीतेगा और वो ही वोट पाएगा। वही वोट पाएगा। हाँ। अच्छा, काम ये अच्छा किया है योगी जी ने अभी? जी हिसाब से देखो सही भी किए हैं, ऐसा बात तो है नहीं कि सही नहीं करे। जो काम करे थोड़ा बहुत सही भी है, ऐसा बात नहीं है। मोदी हुआ या योगी जी हुए, अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। कुछ है जो राजनीतिक के तरफ से वो सब ये करें। और रहा बात आप जो कह रहे काम कौन सही करा कौन नहीं, काम से देखोगे सब तरफ से सही हो रहा है। हाँ, सब तरफ से सही हो रहा है। फिर दिक्कत कहाँ पे? दिक्कत कहाँ है?
अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि योगी सरकार में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई लगती है आयशा जी? एक बात बताओ, हिंदू मुस्लिम कौन किसके धर्म में लिखा है जब मैं हिंदू मुस्लिम? आप बताओ। हम ऊपर से आते हैं तो धर्म लिखे हुए आते हैं कि हम हिंदू की बेटी है, मुसलमान की बेटी है। सिंदूर लगा लिया तो हिंदू बन गया, कुरान से पढ़ लिया तो मुसलमान बन गए। आप बताओ, किसी के धर्म में नहीं लिखा है हमारे इंसान दुनिया में आकर के ये हिंदू बन गया और ये मुसलमान बन गया। ये गलत बात है। हिंदू मुस्लिम को बीच में मतलब सरकार कहीं भेदभाव तो नहीं कर रही, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि सरकार भेदभाव करती है, उत्तर प्रदेश की सरकार है बिल्डोजर एक्शन में भेदभाव करती है, तमाम वो सब में भेदभाव, इंसानियत में भेदभाव कोई करता है? आप बताओ, आप बेशक हिंदू हो, मैं बेशक मुसलमान हूँ। सरकार भेदभाव कर रही है, सबको सबका साथ सबका विकास होना है। देखो, भेदभाव का अगर टाइम आया तो वो चीज मत जोड़ो कि भेदभाव, सब इंसान बराबर के हैं। नहीं मैं ये कह रही हूँ, सरकार है सबका साथ सबका विकास कर रही है ना, सबका, हिंदू मुस्लिम सभी को लेकर साथ। हाँ, सबकी सुख अगर साथ में नहीं लेके चलता तो आज जिंदा इंसान रह पाते? हाँ, हिंदुस्तान में हिंदू या मुस्लिम रह पाते? सब बराबर है। सब बराबर है। और क्या लगता है कौन बनने वाला है 27 में मुख्यमंत्री? देखा जाएगा, आने तो दो इलेक्शन, उसके बाद देखा जाएगा कौन जीतता है। अच्छा, घुसपैठिए जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनको बाहर करना चाहिए, निकालना चाहिए? जी, निकालना चाहिए, क्योंकि ये गलत बात है कि क्या नाम उसका, उनके तहत हम लोग भी उसी बदनामी में आ रहे हैं। अब एक बार बांग्लादेश के आदमी यहाँ आकर के रह रहे हैं, सही रह रहे हैं तो ठीक है, अगर हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम भी तो हिंदुस्तान के अंदर ही है। बिहार कौन सा राज्य अलग हुआ? बिहार तो हिंदुस्तान में ही पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये सही है, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हाँ जी, निकालना चाहिए मतलब उनको। हाँ, निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो हम, अब बांग्लादेश तो अलग हुआ, बिहार हिंदुस्तान में, हम तो बिहार ही है, तो मतलब है तो हिंदुस्तान के अंदर है। वो अगर गलत कर रहे हैं हम लोगों के साथ या यूपी वाले के साथ या दिल्ली कहीं भी, तो गलत कर रहे हैं। अच्छा, जितने भी घुसपैठिए कहा जाए हैं, ये कई बार अपराध भी करते हैं। हाँ। और वही जो हिंदू के भेष में आ गए तो हिंदू कहला दिए, मुसलमान के भेष में आ गए, ज़्यादातर मुसलमान के भेष में आते हैं। चाहे बेशक वो हिंदू मर आते हैं मुसलमान के भेष में, इससे मैं बदनामी हो जाता है मुसलमान का। अच्छा, योगी जी का बिल्डोजर सही काम करता है? मतलब जो लोग कहते हैं कि एक तरफा चलता है, आपके हिसाब से क्या लगता है? बिहार के अंदर मुसलमान हिंदू नहीं देखा जा रहा, सब बराबर कर रहे हैं, सब बराबर। हाँ जी। उत्तर प्रदेश में बिल्डोजर एक्शन एक तरफा होता है, ये सबके साथ में समान हो रहा है, क्योंकि तमाम जो विपक्षी पार्टियां और भी कई लोगों से बात करो तो कहते हैं एक तरफा चलता है बिल्डोजर। अगर कुछ इंसान है जो लड़ने वाला बात बोलते हैं, कुछ होते हैं वो कुछ कहते हैं, मतलब ये है राजनीतिक है, जो कुछ सिखाने के तौर पे कहते हैं, कुछ वैसा, ये सब गलत बात है। बिल्डोजर एक्शन मतलब सब पे हो रहा है, एक तरफा किसी पे हो रहा है। हाँ, मतलब अवैध अगर मंदिर है, मजार है, तो उस पे भी चल रहा है, सब पे। हाँ, सब किसी पे चल रहा है अभी, और चलना भी चाहिए। यह नहीं कि एक तरफा बात बोला जाए, दोनों तरफा ही बात बोला जाए, और दोनों तरफा ही बात सही है एक तरफ से। ठीक है, तो फिर 27 में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में किसको देख रही हैं? देखो, हमारे चाहने या ना चाहने से, पब्लिक के चाहने से कुछ नहीं होता। जीतने का देखते हैं, किसका वो तकदीर होता है, वो जीत जाएगा इंशाल्लाह। ये डिसाइड मत करो कि ये जीतेगा, क्या पता कोई और जीत जाए, मोदी या योगी, इसका डिसाइड मत करो, क्या पता कब तख्ता पलट जाए, कौन जीत जाए। कोई भी आ सकता है। हाँ, कोई भी आ सकता है, ये राजनीतिक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आयशा जी, आपका अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका क्या नाम हुआ? रोहित कुमार। रोहित, थोड़ा इधर आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे। रोहित, यहीं से ही हैं आप? ना जी, मैं तो जॉब करता हूँ यहाँ पे। जॉब करते हैं? हाँ जी। रोहित, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले 27 में, SIR वगैरह भी हो रहा है, घुसपैठियों को भी निकाला जा रहा है, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? और घुसपैठियों को निकालना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल निकालना चाहिए। किसकी सरकार बनेगी, क्या लग रहा है 27? बसपा की सरकार आनी चाहिए, हम मायावती की। मायावती की? हाँ जी, बिल्कुल। मायावती का प्रशासन बहुत मजबूत था जी। लोग कह रहे हैं हाथी हाथी बना के खड़े करती है। अरे हाथी जो वो दौर था अलग था, ये दौर अलग है। उस चीज़ से कोई भी गलती करता था वो बार बार थोड़ी दोहराई जाती है। मान लिया उन्होंने हाथी निकाले थे, लेकिन उनका शासन प्रशासन भी तो बहुत तगड़ा था उस दौरान। योगी जी ने बढ़िया काम नहीं किए क्या? योगी जी ने अपनी तरीके से काम सही करे हैं, लेकिन कुछ जगह कुछ गलतियाँ उन्होंने करी हैं। क्या गलतियाँ एक दो बता दीजिए, जनता बताएगी तभी तो सरकार के सामने जाएंगी। एक तो सर ये पढ़े लिखे हैं, उनका जॉब नहीं निकल रही है। जो पढ़ा लिखा जो युवा है वो परेशान चल रहा है, इस समय नौकरी नहीं मिल पा रही। पहले नौकरियाँ मिलती थी खूब? हाँ जी, खूब नौकरी। अच्छा, हाँ, पहले नौकरियाँ खूब मिलती थी। कितने साल के? मैं 34 का। 34, इस हिसाब से तो आपको नौकरी मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि 2017 में आया ना योगी जी। तो योगी जी 2017 में आए थे, लेकिन उससे पहले हमारी उम्र भी इतनी थी पूरी। 2017 में तो आप होंगे लगभग 26-27 के तो होंगे ही आप।
नहीं, नहीं। 26 के नहीं होंगे, 23 24 25 साल के होंगे कंफर्म, मुझे लगता है। मुझे लगता, हाँ आपको लगता है? साल में हर नौकरी की वैकेंसीज वगैरह निकलती हैं, नौकरियां मिल लग जाती हैं। अरे सुनो मेरी बात, जब 2017 में योगी जी आए उससे पहले उनकी सरकार थी सपा की। योगी जी ने नौकरी छीन ली है क्या? हाँ जी बिल्कुल छीन ली। योगी जी ने छीन ली। पहले आप सरकारी पद पे बैठे हुए थे। नहीं, प्राइवेट ही नौकरी करते थे पहले भी। प्राइवेट ही नौकरी करते थे। हाँ जी। पहले की सरकार जो थी वहाँ पे बैठी हुई। फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं कि मतलब प्राइवेट नौकरी आप करते खुद कंफ्यूज है क्या बोलना है क्या नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राशिद है। राशिद, आप यहीं से हैं गाजियाबाद से? नहीं, मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से। क्या कहना चाहेंगे राशिद? अभी 27 में इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, SIR वगैरह शायद आपने करवा लिया होगा। सरकार घुसपैठियों को भी निकाल रही है, सही काम कर रही है घुसपैठियों को निकाल रही है? देखो, जो हमारा देश का नहीं है और दूसरे देश से आके रह रहा वो तो ठीक है, उसमें कोई हमें उसका कोई वो नहीं है, ठीक है। और रही बात सरकार की, सरकार वो रहनी चाहिए हमारे देश में जो सबको लेके चले एक साथ। वो मुसलमान नहीं चल रहे, हिंदू हो, थोड़ा सा पीछे, वो मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी बिरादर का हो, सबको एक साथ लेके चले और उससे हमारा देश मजबूत होगा। ये नहीं कि ये उस जाति का है वो उस जाति का है, इस तरह से कोई भी वो नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, बीजेपी की हो, कोई भी हो, उस बात से कोई एक्शन नहीं। अभी कोई भी सरकार सबको साथ लेके चल रही है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अरे उसका तो हमें पता नहीं भैया, जो हमें समझ में नहीं आ रहा इस सरकार का सरकार का समझ नहीं आ रहा है। नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ अरे सबका साथ सबका विकास रहा। हाँ, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अरे कहने को तो कुछ भी कह रहे हैं मगर ऐसा हो रहा नहीं ना भाई, वो मैडम ऐसा हो रहा नहीं, ऐसा हो रहा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं। अगर ऐसा हो, सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, इसमें कितनी सच्चाई लगती है? इसमें जो है कुछ लोग हैं, ऐसे नहीं कह रहा मैं, सब हैं, हर बिरादर के हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं कि भाई वो हिंदू मुसलमान, कुछ लोग हैं जो दंगा फैला रहे हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, सब तरह के। अब हम सरकार को दोष नहीं दे सकते इस बारे में, अब सरकार करा रही है, कौन करा रहा है, या आपस में जनता कर रही है। 27 में फिर किसकी सरकार चाहते हैं आप? लोगों की अपनी एक वो होती है, पसंद होती है कि हाँ पसंद हमारी क्या है, पसंद नापसंद ये सरकार किसी की भी हो, सरकार वो आएगी जो सबको लेके चले एक साथ, कोई भी बिरादर हो, कभी भी। सरकार सबको साथ लेके चल रही है, मैं यही सवाल बार बार। अरे कहाँ चल रही है साथ में लेके, बताओ कहाँ साथ चल रही है? इसको पीछे छोड़ दिया, बता दो दीजिए। टारगेट एक ही चीज़ पे है, एक ही चीज़ पे टारगेट है, मुसलमान है या नहीं, आप ही बताओ। कैसे मुसलमान? देश में सभी लोग रहते हैं, सब पे टारगेट मुसलमान पे है ना, टारगेट मुसलमान। आपको किसी ने टारगेट किया है? नहीं, मुझे सुनो, अब हम किस्सा बता दीजिए, एक कोई ऐसा कोई आप एक हादसा बता दीजिए जिसमें। अच्छी बात बता रहा हूँ, हाँ, हम काम करते हैं, हाँ, काम भी आजकल ऐसा हो रहा है कि मुसलमान और हिंदू ऐसे पहचान कर रहे हैं, मगर हमारी सोच ये है, कोई वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हमारा भाई है, आपस में मिल के चलो, हमारा देश मजबूत होगा। अरे सरकार कैसे पहचान कर रही है हिंदू मुस्लिम? ये तो आप फिर बांटने वाली बात कर रहे हैं। मतलब सरकार तो सरकार तो सबको साथ में लेके चल रही है। 5 किलो राशन अगर मुझे मिल रहा है तो आपको भी मिल रहा होगा। 5 किलो राशन अगर आपके मोहल्ले में किसी को मिल रहा है, अगर आपके पास में दस्तावेज, अगर आपके पास राशन कार्ड होगा तो आपको भी मिल रहा होगा। क्या भेदभाव? राशन से क्या, राशन तो चलो मिल रहा है, वो 5 किलो राशन मिल रहा है, चलो ठीक है, गरीब आदमी में घर चल रहा है या जैसे भी है। अब 5 किलो राशन में घर चल जाएगा, पूरा महीना तो चलेगा नहीं, मगर यह है जो भी दे रही ठीक है, उसका एक अलग वो है, वो तो पहले से चलता आ रहा है। पहले से आपको 5 किलो मिल रहा है, दूसरे को किसी और को 10 किलो मिल रहा है, किसी हिंदू, किसी सिख, ईसाई को 10-15 मिल रहा है, सभी को तो बराबर मिल रहा है। कहा आपसे पानी बिजली अगर जितना आपको मिल रहा है उतना हिंदू को। 100 बातों की एक बात कह दी भाई, वो मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी सरकार हो, वो सरकार जो है हिंदू और मुसलमान को एकदम मोहब्बत और एक जो है अपने देश को मिला के चले, ये नहीं कि उसमें फूट डाले। अब सरकार डाल ली है या हम आपस में हो रहे हैं, पहले भी सरकार थी, पहले इतना वो नहीं था जो इस टाइम हो रहा है। इस टाइम ज़्यादा हो। हाँ, इस टाइम ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, हाँ, अब हम हैं, सुनो पूछना चाह रही हूँ, हम हैं, हम काम करते हैं, मुसलमानों के हिंदुओं के भी करते हैं, ठीक है। ऐसे तो है नहीं कि हम भाई मुसलमानों के ही करेंगे काम, ऐसा नहीं है, हम हिंदुओं के भी करेंगे, उनके घर का पानी भी पीते हैं, सारे काम है, ठीक है ना। अब हम ये कह लेंगे नहीं भाई हम तो मुसलमानों के ही करेंगे, हम तो उसके घर के नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं ऐसे
कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर भी ये बता दीजिए 27 में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में किसको देखते हैं? हमने क्या कही, कोई भी आए, योगी आए, कोई भी आए, मैं उस बात का वो नहीं करता। बस अपने देश को लेके चलो, अपने बस ये कहना चाहता हूँ मैं तो। ठीक है, ओके ओके।